नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की सबसे कुख्यात और रहस्यमयी जगह भानगढ़ किले की डरावनी कहानियों की गहराई में उतरने वाले हैं। हम अक्सर इन भूतिया कहानियों को सुनकर डर जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम इन अंधेरों में छिपे उन शानदार वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करेंगे जो सदियों से एक राज बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस खौफनाक माहौल को सेट करने के लिए आपको ये सरकारी आदेश देखना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। ये किसी डरे हुए गांव वाले का बयान नहीं है दोस्तों, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का आधिकारिक बोर्ड है। और सच कहूं तो ये चेतावनी ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देती है। आखिर एक सरकारी संस्था को ऐसा बोर्ड लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने शायद वो मशहूर कहानी सुनी होगी, 3 दोस्त, एक रात और कोई वापस नहीं आया। वहां के स्थानीय लोग तो कसम खाकर कहते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में नियमों को तोड़कर इस किले में दाखिल होता है, उसका सामना वहां के प्राचीन जानलेवा श्रापों से होता है। एक भयानक एक्सीडेंट या फिर कुछ और? खौफ का ये सिलसिला बहुत पुराना है। भाग 1, भानगढ़ के मिथक, श्राप, काला जादू और बर्बादी। आइए सबसे पहले उन नाटकीय कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने 16वीं सदी के एक हंसते खेलते 9000 घरों वाले आबाद शहर को रातों रात एक बिना छत वाले भूतिया खंडर में तब्दील कर दिया। सच में ये कहानियां किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि बाबा बालूनाथ नाम के एक तपस्वी ने श्राप दिया था कि जिस दिन महल की परछाई उनके घर पर पड़ेगी, शहर तबाह हो जाएगा। और दूसरी तरफ है तांत्रिक सिंघिया की कहानी, जो राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू करना चाहता था और एक श्रापित पत्थर से कुचलकर मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे गया। है ना एकदम सिनेमाई? और मजे की बात यह है कि ये खौफ आज भी कम नहीं हुआ है। आज भी वहां जाने वाले टूरिस्ट्स और बॉलीवुड के फिल्म क्रूज बहुत ही अजीबोगरीब दावे करते हैं। किसी को अंधेरे में औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं, तो किसी को पुराने इत्र की रहस्यमयी महक। एक पत्रकार की स्कूटी तो अचानक बंद हो गई और उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई दी, वे तुम्हें चाहते हैं। मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अब आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। आपको जानकर भारी हैरानी होगी कि इतिहास के पन्नों में न तो राजकुमारी रत्नावती का और न ही तांत्रिक सिंघिया का कोई नामो निशान है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड है ही नहीं। ये सब पूरी तरह से सिर्फ लोक कथाएं हैं। भाग 2, भूतों के दिखने के पीछे का विज्ञान, अदृश्य ताकतें। अब सवाल ये उठता है कि जब ये भूतिया किरदार इतिहास में कभी थे ही नहीं, तो लोग वहां जाकर सच में इतना खौफ क्यों महसूस करते हैं? चलिए अब इन डरावने अनुभवों के पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करते हैं। क्या आपने कभी इंफ्रासाउंड का नाम सुना है? अक्सर हमारे भूतिया अनुभवों के पीछे इसी का हाथ होता है। ये 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। हमारा कान इन्हें सुन नहीं सकता, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस कर सकता है। और जब शरीर इन्हें महसूस करता है तो अजीब सा कंपन, चक्कर और एक भयंकर बेचैनी भरी घबराहट होने लगती है, जैसे आसपास कोई अनजानी ताकत मौजूद हो। इसको साबित करने वाला एक बहुत ही शानदार वाकया 1980s के दशक का है। इंजीनियर विक टैंडी अपनी लैब में काम कर रहे थे और उन्हें लगा जैसे वहां कोई भूत है। उन्हें एकदम खौफ महसूस हुआ। बाद में पता चला कि उनकी लैब में रखा एक मामूली सा पंखा 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा था। जैसे ही पंखा बंद हुआ, वो भूतिया एहसास भी गायब हो गया। ये फ्रीक्वेंसी सच में हमारे दिमाग से खेल सकती है। और यहीं पर भानगढ़ का असली रहस्य खुलता है दोस्तों। असल में ये पूरा किला एक विशाल नेचुरल इंफ्रासाउंड मशीन की तरह काम करता है। सोचिए, बिना छत वाले हजारों पत्थरों के बीच जब तेज हवा गुजरती है तो क्या होता है? ऊपर से ये जगह सीस्मिक जोन 4 में आती है। अरावली की पहाड़ियों में लगातार होने वाली हल्की हलचलें और गिरते पत्थर, ये सब मिलकर प्राकृतिक रूप से वही कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें पैदा करते हैं जो हमारे दिमाग में डर का भ्रम डाल देती हैं। अच्छा, कुछ लोग इसके लिए हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी ईएमएफ को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि शायद इससे दिमाग भ्रमित होता है। लेकिन जरा 2012 की इस हकीकत पर नजर डालिए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम ने भानगढ़ में पूरी रात बिताई अपने तमाम उपकरणों के साथ, और नतीजा शून्य। उन्हें वहां भूतों या किसी भी असामान्य ईएमएफ एक्टिविटी का कोई सबूत नहीं मिला। भाग 3, सुझाव की शक्ति, दिमाग को चकमा देना। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल फैक्टर पर आते हैं।
हमारा दिमाग कितना मासूम है ना, ये आसपास के माहौल और हमारी अपनी उम्मीदों से बड़ी आसानी से चकमा खा जाता है। इसे ही कहते हैं सजेस्टिबिलिटी, यानी सुझाव की शक्ति। इसे समझने के लिए 2008 के इस मशहूर हॉन्ट प्रोजेक्ट को देखिए। रिसर्चर्स ने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में बिठाया। उन्हें बताया गया कि ये कमरा भूतिया है, और पता है क्या हुआ? 20% से ज़्यादा लोगों ने महसूस किया कि वहाँ कोई और भी है। 8% लोग तो सच में खौफ से कांपने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो ये था कि कमरे में मौजूद EMF और इंफ्रासाउंड जनरेटर तो बंद पड़े थे। मतलब सिर्फ ये मान लेना कि जगह भूतिया है, इंसान को डराने के लिए काफ़ी है। अब इस सजेस्टिबिलिटी में पैराडोलिया नाम का एक और तड़का लगा दीजिए। पैराडोलिया हमारे दिमाग की एक बहुत पुरानी आदत है, जहां वो अंधेरे में या किसी भी रैंडम आकार में चेहरे पहचानने लगता है। प्राचीन काल में ये आदत हमें अंधेरे में छिपे जंगली जानवरों से बचाती थी, लेकिन आज ये हमें डराती है। आपको मंगल ग्रह की वो मशहूर 1976 वाली तस्वीर याद है? पूरी दुनिया पागल हो गई थी ये सोचकर कि उन्होंने मंगल पर किसी एलियन का एक विशाल चेहरा देख लिया है। लेकिन असली में वो क्या था? सिर्फ चट्टानें और परछाइयां, बिल्कुल भानगढ़ की ढहती हुई दीवारों की तरह। जब शाम के धुंधलेके में आप उन खंडरों को देखते हैं तो परछाइयां मिलकर ऐसी डरावनी आकृतियां बनाती हैं जिन्हें हमारा दिमाग भूत समझ बैठता है। भाग 4, असली इतिहास और वास्तविक खतरे, सच्चाई का खुलासा। तो चलिए भूत प्रेत की बातों से बाहर निकलकर अब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। इस वीरान शहर का असली इतिहास क्या था और वहां के वास्तविक शारीरिक खतरे क्या हैं? याद है वो ASI की चेतावनी? वो किसी भूत से बचाने के लिए नहीं है। दरअसल भानगढ़ की इमारतें और पत्थर अब बहुत कमजोर हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात, सरिस्का टाइगर रिजर्व वहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के अंधेरे में वहां बंगाल टाइगर, तेंदुए और पैंथर घूमते हैं। और वो जो औरतों के रोने की आवाज़ें थीं, वो दरअसल लकड़बग्घों की आवाज़ें होती हैं, जो रात के सन्नाटे में बिल्कुल किसी इंसान के रोने जैसी लगती हैं। साथ ही पेड़ों पर कूदते बंदर, ये सब मिलकर रात में एक सच में खतरनाक माहौल बना देते हैं। और जहां तक बात है भानगढ़ के रातों रात तबाह होने की, तो इसके पीछे किसी तांत्रिक का श्राप नहीं था। असली वजह कहीं ज्यादा दुखद थी। लगातार राजनैतिक पतन और उसके बाद 1783 में आया वो खौफनाक 40सा अकाल। पानी और खाने की इतनी भयानक कमी हो गई थी कि पूरी की पूरी आबादी को अपनी जान बचाने के लिए अपना घर-बार छोड़कर वहां से भागना पड़ा। ये थी वो असली त्रासदी। तो दोस्तों, आखिर ये भूतिया मिथक आज भी इतने मशहूर क्यों हैं? पहली बात, हमारा मनोविज्ञान। सच कहूं तो हमें सूखे और अकाल जैसी नीरस ऐतिहासिक घटनाओं की तुलना में ड्रामेटिक विलेंस और श्राप वाली कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। दूसरा, लोकल टूरिज्म। ये सबसे डरावनी जगह का टैग वहां के लोगों की रोजी रोटी चलाता है। और तीसरा, हमारा सोशल मीडिया, जहां इतिहास के सूखे तथ्यों से ज्यादा भूतिया वीडियोज वायरल होते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही शानदार विचार के साथ खत्म करेंगे। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय अधिक समझने का है ताकि हम कम डरें। सोचिए जरा, जब हम अपने डर को लॉजिक और विज्ञान की रोशनी से बदल देते हैं, तो क्या दुनिया की सबसे डरावनी जगहें भी हमें डराने की अपनी ताकत खो नहीं देंगी? आपको क्या लगता है? इसी सवाल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।